मेरा नाम अशोक चौधरी है और मैं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाता हूँ। आज के इस टॉपिक के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा डीसी सर्किट। डीसी सर्किट के इंट्रोडक्शन में मैं आपको बता देता हूँ। आज के इस लेक्चर में मैं आपके साथ सबसे पहले डिस्कस करूँगा थेवेनिन थ्योरम्स। थेवेनिन थ्योरम्स कॉम्प्लेक्स नेटवर्क्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स डीसी इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क होते हैं, उनको सॉल्व करने के लिए, इजी वे में सॉल्व करने के लिए काम में ली जाती है। दूसरा मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ में नॉर्टन थ्योरम्स। ये भी एक थ्योरम है जो कॉम्प्लेक्स सर्किट्स को इजी वे में सॉल्व करने के काम में आती है। तीसरी है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम्स। सबसे पहले मैं आपके साथ में डिस्कस करता हूँ थेवेनिन थ्योरम। थेवेनिन थ्योरम की डेफिनेशन यदि हम देखें तो थेवेनिन थ्योरम कहती है, इन ए सर्किट थ्योरी थेवेनिन थ्योरम फॉर द लीनियर इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। इसमें ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, थेवेनिन थ्योरम हमेशा लीनियर इलेक्ट्रिकल नेटवर्क होते हैं उन्हीं के लिए अप्लाई होती है। स्टेट्स दैट एनी कॉम्बिनेशन ऑफ वोल्टेज सोर्सेज एंड करंट सोर्सेज, मतलब सर्किट के अंदर जितने भी वोल्टेज सोर्स हैं और करंट सोर्स हैं, एंड रजिस्टर, और उसके अंदर जो रजिस्टर लगे हैं, विद टू टर्मिनल, मतलब दो टर्मिनल के बीच में, इज इलेक्ट्रिकली इक्विवेलेंट। मतलब इसको सारे सर्किट को, इस तरीके के सर्किट को, मतलब ये एक सर्किट है, इसमें बहुत सारे रजिस्टर लगे हुए हैं, ये रजिस्टर लगे हुए हैं, और वोल्टेज सोर्स लगे हुए हैं और करंट सोर्स लगे होते हैं, इज इलेक्ट्रिकली इक्विवेलेंट टू द सिंगल वोल्टेज सोर्स V इन द सीरीज विद ए सिंगल रजिस्टर R। मतलब इस पूरे सर्किट को हम इक्विवेलेंट, मतलब चेंज कर सकते हैं एक सिंगल वोल्टेज सोर्स और एक सिंगल रजिस्टर जो इस वोल्टेज सोर्स के सीरीज में लगा हुआ है। मतलब ओवरऑल थेवेनिन थ्योरम यही बोलती है, एक कॉम्प्लेक्स सर्किट जिसमें बहुत सारे वोल्टेज सोर्स लगे हों, बहुत सारे करंट सोर्स लगे हों और बहुत सारे रजिस्टर लगे हों, इसको हम सिंपली एक सिंगल वोल्टेज सोर्स और एक सिंगल रजिस्टर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। आगे हम एक क्वेश्चन के साथ में थेवेनिन थ्योरम को मैं डिस्कस करता हूं, क्योंकि एग्जाम में आपके पास में थेवेनिन थ्योरम्स के ऊपर क्वेश्चन ही आते हैं। डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है, डेफिनेशन तो इजी है, मैं एक क्वेश्चन के द्वारा आपको ये एक्सप्लेन करता हूं। ये एक प्रॉब्लम है, यूज द थेवेनिन थ्योरम टू डिटरमाइन आई नोट। मतलब ये एक सर्किट है, इस सर्किट के अंदर ये आई नोट है, इस आई नोट की वैल्यू अपने को कैलकुलेट करनी है थेवेनिन थ्योरम यूज करके। देखो आई नोट जा रही है 3 ओम के अंदर से, तो ये 3 ओम क्या हो गया, अपना लोड हो गया, ये अपना है लोड। तो लोड को हम अलग हटा लेंगे। लोड के बाद में बचा हुआ जो सर्किट होगा, ये इस सर्किट को हमने थेवेनिन इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करना है। थेवेनिन इक्विवेलेंट में इसको इस तरीके से कन्वर्ट करना है, मतलब इस पूरे सर्किट को एक सिंगल वोल्टेज सोर्स और एक सिंगल रजिस्टर के अंदर अपने को कन्वर्ट करना है। फिर इसके जो ये दो टर्मिनल है, लोड टर्मिनल है, इसके आगे अपने को ये लोड कनेक्ट कर देना है। तो इस लोड के अंदर जो आई नोट की वैल्यू है, ये हम इजी वे में ओम्स लॉ लगा करके V इक्वल टू आई आर लगा करके इजी वे में आई नोट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकती है एज कंपेयर टू दैट अबोव सर्किट। यही थेवेनिन थ्योरम है। अब इस क्वेश्चन के आगे सॉल्यूशन में हम चलते हैं। तो लोड इसके आगे से हमने हटा दिया, लोड हटा दिया। लोड हटाने के बाद में इसके जो टर्मिनल है, इसके अक्रॉस अपने को वोल्टेज निकालनी है। ये वोल्टेज ही थेवेनिन वोल्टेज होती है। लोड के जो टर्मिनल के ऊपर जो वोल्टेज अपने को मिलेगी उसी को थेवेनिन वोल्टेज बोलते हैं। ये हम कैलकुलेट करेंगे। जो सिंपल सर्किट एनालिसिस के जो लॉ होते हैं, KVL, KCL, नोड वोल्टेज लॉ, मेश करंट इक्वेशन होती हैं, वो अप्लाई करके अपने हम इसके VOC की वैल्यू निकाल लेंगे। इस सर्किट के अंदर हम देखेंगे तो यहाँ पर 1 एम्पियर का एक करंट सोर्स लगा होता है। करंट सोर्स की जो डेफिनेशन होती है वो मैंने आपको पहले ही बताई थी। ये -1 एम्पियर का करंट सोर्स है, इसके अंदर से हमेशा -1 एम्पियर करंट ही बाहर निकलेगा, चाहे इररिस्पेक्टिव ऑफ द अदर एलिमेंट्स आर कनेक्टेड इन द सर्किट। इसके अंदर -1 एम्पियर करंट ही बाहर निकलेगा। तो इधर से -1 एम्पियर करंट गया, तो -1 एम्पियर करंट इधर तो जाएगा नहीं, क्योंकि आगे सर्किट क्या है, ओपन है। तो -1 एम्पियर करंट जाएगा नीचे की ओर, नीचे से जाकर के इस 2 ओम के रजिस्टर के अंदर से -1 एम्पियर करंट निकलेगा। 2 ओम रजिस्टर से -1 एम्पियर करंट निकलेगा। तो सिंपल सा है कि 2 ओम रजिस्टर के अक्रॉस
जो अपने को वोल्टेज ड्रॉप होगी V इक्वल टू वो होगी I इंटू आर। तो I कितना है -1 और रजिस्टर कितना है 2, तो इक्वल टू -2 वोल्टेज। हमेशा एक चीज़ और ध्यान रखना कि जो ये रजिस्टर होता है, रजिस्टर के ऊपर से जो करंट एंटर करती है वो हमेशा हाई वोल्टेज पॉइंट होता है और जिधर से करंट बाहर निकलती है वो हमेशा लो वोल्टेज पॉइंट होता है। मतलब पॉजिटिव से एंटर करेगी रजिस्टर के अंदर और नेगेटिव से बाहर निकलेगी। और इसी तरीके से वोल्टेज सोर्स होता है, उसमें पॉजिटिव से करंट हमेशा बाहर निकलती है और नेगेटिव के अंदर एंटर करती है, और रजिस्टर में जस्ट उल्टा होता है। ठीक है, तो करंट कितनी थी -1 एम्पियर, इधर से ऊपर से एंटर की तो -1 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू -2 वोल्टेज। तो VOC इक्वल टू V थेवेनिन, और ये कितना हो गया -2 वोल्टेज। यहां तक समझ में आ गया। अब इसी सर्किट के अंदर हमें इक्विवेलेंट रजिस्टर निकालना है, मतलब RTS निकालना है, थेवेनिन रजिस्टर निकालना है। थेवेनिन रजिस्टर निकालने के लिए ये अपने पास में सर्किट है। इस सर्किट के अंदर मैंने आपको पहले ही बताया था, जो करंट सोर्स होता है इसका रेजिस्टेंस कितना होता है, इनफाइनाइट होता है, और जो वोल्टेज सोर्स का रजिस्टर होता है वो क्या होता है, 0 होता है। तो वोल्टेज सोर्स को हम क्या करेंगे, शॉर्ट कर देंगे। करंट सोर्स है इसको क्या कर देंगे, ओपन कर देंगे। इसको ओपन कर देंगे, इसको शॉर्ट कर देंगे। इसको शॉर्ट कर दिया तो इधर से हम देखेंगे रजिस्टर, तो इधर से देखेंगे तो सपोज इधर से करंट जाती है, करंट जाकर के इस 2 ओम के अंदर से निकलती है, नीचे से निकलेगी और वापस बाहर आ जाएगी। करंट इधर नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी, करंट इधर जाएगी तो इसको लूप नहीं मिल रहा बाहर निकलने के लिए, क्योंकि यहां से ये ओपन है, तो करंट इधर नहीं जाएगी, करंट जाएगी इधर से केवल इधर की ओर। तो इसका इक्विवेलेंट रजिस्टर क्या होगा, 2 ओम। इस सर्किट का इक्विवेलेंट रजिस्टर क्या होगा, 2 ओम, क्योंकि ये 6 ओम है, ये तो शॉर्ट हो गया इससे, इसका कोई मतलब है नहीं, ये सारा चला गया, और इधर से ओपन है तो मतलब कि ये 5 ओम सर्किट के अंदर आएगा ही नहीं। सर्किट के अंदर आएगा ओनली और ओनली 2 ओम रेजिस्टेंस। तो RTS की वैल्यू कितनी होगी, 2 ओम। इस सर्किट को हम ओवरऑल थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट में चेंज करते हैं, तो सिंपल VTH लिखा और RTH लिखा। RTH की वैल्यू अपने पास में 2 ओम है, VTH की वैल्यू अपने पास में -2 वोल्टेज है, और इसके आगे टर्मिनल के ऊपर हमने लोड जोड़ दिया 3 ओम का। 3 ओम के अंदर से जाएगा I0। तो सिंपल ओम्स लॉ है VTH इक्वल टू I इंटू I0। देखो I0 करंट है, यही इस पूरे सर्किट के अंदर से जाएगी, फिर ये I0 ही इधर जाएगी, I0 ही इधर जाएगी और I0 ही इधर जाएगी। V इक्वल टू IR लगाना अपने को। R की वैल्यू कितनी है, 2 ओम प्लस 3 ओम, 2 प्लस 3। VTH की वैल्यू कितनी है, -2 इक्वल टू I0 इंटू 5। तो अपने पास में I0 की वैल्यू कितनी आ गई, -2/5। ये इसका सॉल्यूशन आ गया। एग्जाम में आपके पास में ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो बहुत इजी होते हैं, ये आपको समझ में आएगा, आ गया तो आपको जो बेसिक क्वेश्चंस हैं थेवेनिन थ्योरम्स के वो सभी आप आसानी से कर लोगे। इसी चैप्टर में हम अगले टॉपिक को डिस्कस करें तो वो है नॉर्टन थ्योरम्स। नॉर्टन थ्योरम्स और थेवेनिन थ्योरम्स लगभग एक जैसी हैं, बस केवल फर्क इतना है, थेवेनिन थ्योरम में हम वोल्टेज और रजिस्टर के अंदर सर्किट को चेंज करते थे, और नॉर्टन थ्योरम में हम करंट और रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन के अंदर चेंज करते हैं। डेफिनेशन सेम टू सेम ही है, बस केवल फर्क इतना ही है कि थेवेनिन थ्योरम के अंदर वोल्टेज सोर्स था और यहाँ पर करंट सोर्स हो जाएगा, और सर्किट के अंदर करंट सोर्स के पैरेलल के अंदर रजिस्टर होता है और वोल्टेज सोर्स के सीरीज के अंदर रजिस्टर होता है। इस चीज का आप ध्यान रखना। डेफिनेशन आप देख लेना, इसके अंदर डेफिनेशन सेम टू सेम वो की वही है। ये कॉम्प्लेक्स सर्किट है, ये AB टर्मिनल है, ये एक लोड है जिसके अंदर IL अपने को निकालनी है, तो सिंपल हम यही करेंगे, इसको हटा देंगे और इस पूरे को हम करंट और रजिस्टर के अंदर, करंट सोर्स और रेजिस्टेंस, सिंगल रेजिस्टेंस के अंदर हम कन्वर्ट कर देंगे। यही थ्योरम मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। सपोज ये एक सर्किट है, सर्किट में अपने को A और B टर्मिनल के ऊपर ये A और B टर्मिनल दे रखा है, इसको अपने को
नॉर्टन इक्विवेलेंट में चेंज करना। इस सर्किट को अपने को नॉर्टन इक्विवेलेंट में चेंज करना है। नॉर्टन इक्विवेलेंट में चेंज करने के लिए सबसे पहले वहां पर हमने थेवेनिन वोल्टेज निकाला था, तो यहाँ पर अब निकालेंगे नॉर्टन करंट निकालेंगे, IN निकालेंगे। तो इसके जो टर्मिनल होंगे उनको हम शॉर्ट कर देंगे और इन शॉर्ट टर्मिनल्स के अंदर से जाने वाली करंट को बोलेंगे हम नॉर्टन करंट IN। यहाँ पर सिंपल नोड वोल्टेज इक्वेशन, मैश करंट इक्वेशन लगा करके हम नॉर्टन करंट निकाल लेंगे। नॉर्टन करंट इसमें देख लेना, इस सर्किट में ये 5 ओम का रजिस्टर है, इसको शॉर्ट कर दिया तो इस सर्किट से 5 ओम गायब हो जाएगा, क्योंकि सारी करंट होगी वो इधर से ही जाएगी, इधर से कोई करंट नहीं जाएगी, सारी करंट IN से होकर के निकल जाएगी। तो ये 5 ओम सर्किट से गायब हो गया। इसके अंदर नॉर्मल इक्वेशन, इस सर्किट के अंदर नॉर्मल मेश इक्वेशन और वोल्टेज नोड इक्वेशन लगा करके हम सोल्व कर लेंगे और IN की वैल्यू निकाल लेंगे। IN की वैल्यू निकालने के बाद में अपने को RN की वैल्यू निकालनी है। RN की वैल्यू सेम टू सेम जो थेवेनिन RTS था उसी तरीके से RN की वैल्यू, नॉर्टन रेजिस्टेंस की वैल्यू निकलेगी। जो करंट सोर्स लगे हैं उन सभी को अपने को ओपन करना, वोल्टेज सोर्स को अपने को शॉर्ट करना है। फिर यहाँ से इक्विवेलेंट रजिस्टर निकालेंगे। इक्विवेलेंट रजिस्टर निकालने के बाद में इसमें एक चीज का ध्यान रखना है, जो नॉर्टन सर्किट होता है, करंट सोर्स होता है, उसके पैरेलल के अंदर अपने को ये रजिस्टर लगाना है। ये रेजिस्टेंस है, पैरेलल में लगाना है करंट सोर्स के। वोल्टेज सोर्स के हम सीरीज में लगाते हैं। ये IN की वैल्यू हमने निकाली ली और RN की वैल्यू निकाल ली और ये सर्किट के अंदर रख करके फिर हम सर्किट के बाकी के पैरामीटर्स निकाल सकते हैं। एक चीज का और ध्यान रखना, आप नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट को थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट के अंदर भी चेंज कर सकते हो। मैंने सबसे पहले बेसिक लेक्चर में आपको बताया था किस तरीके से करंट सोर्स को हम वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। सेम टू सेम वही फंडा, वही लॉजिक यहाँ पर लगेगा। थेवेनिन सर्किट है वो एक वोल्टेज सोर्स है, नॉर्टन जो सर्किट है वो एक करंट सोर्स है, जिनके जो रजिस्टर है, रजिस्टर और वोल्टेज है के पैरामीटर्स होते हैं, उनसे हम किस तरीके से करंट और रजिस्टर के पैरामीटर के अंदर उनको हम चेंज कर सकते हैं, सर्किट को किस तरीके से हम चेंज करते हैं, ये मैंने आपको पहले बेसिक लेक्चर में बताया था। सेम कंसेप्ट वही लगाना है। एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि इस नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट को आपको थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट के अंदर चेंज करना है। तो सिंपल, आपको इसमें कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में चेंज कर देना, वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में चेंज कर देना। अब इन्हीं के साथ में अगली थ्योरम आती है अपने पास में, उसका नाम है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम्स। देखो इसकी डेफिनेशन थोड़ी इंपॉर्टेंट है, वो अभी एक बार आप देख लो, जब मैं आगे इसको एक्सप्लेन करूंगा तब आपको ये डेफिनेशन अच्छे से समझ में आ जाएगी। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम्स स्टेट्स दैट द डीसी वोल्टेज सोर्स, मतलब कोई भी डीसी वोल्टेज सोर्स है, विल डिलीवर द मैक्सिमम पावर, मतलब वो है मैक्सिमम पावर तभी देगा टू द वेरिएबल लोड, मतलब किसी भी वेरिएबल लोड को यह डीसी सोर्स तभी मैक्सिमम पावर देगा ओनली व्हेन द लोड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द सोर्स रेजिस्टेंस। मतलब जो डीसी पावर सोर्स है, वोल्टेज सोर्स है, उसका रेजिस्टेंस और लोड का रेजिस्टेंस इक्वल हो जाएगा, उसी कंडीशन में मैक्सिमम पावर का ट्रांसफर लोड की ओर होगा, सोर्स से लोड की ओर मैक्सिमम पावर का ट्रांसफर होगा। ये तो डीसी सर्किट्स के लिए। एसी सर्किट्स के लिए इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है कि एसी वोल्टेज सोर्स विल डिलीवर द मैक्सिमम पावर टू द वेरिएबल कॉम्प्लेक्स लोड। एक्चुअली में जो एसी सर्किट्स होते हैं उसमें जो रेजिस्टेंस होते हैं वो रियल प्लस कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन होते हैं, ठीक है, जबकि डीसी सर्किट में कहीं पर भी कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आता। तो इसका जो रेजिस्टेंस होगा, ये सोर्स का रेजिस्टेंस है, ये इक्वल होगा जो लोड का रेजिस्टेंस होगा, लोड के रेजिस्टेंस का वेरिएबल कॉम्प्लेक्स ओनली व्हेन द लोड इंपीडेंस इज इक्वल टू द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ द सोर्स इंपीडेंस। देखो एसी सर्किट्स के अंदर हम रेजिस्टेंस को इंपीडेंस बोलते होते हैं, वहां पर रेजिस्टेंस नहीं बोलते, वहां पे इंपीडेंस बोलते हैं। तो जो सोर्स का इंपीडेंस होगा और लोड के इंपीडेंस के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होंगे। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऐसे होंगे, सपोज ये सोर्स का इंपीडेंस है तो लोड का इंपीडेंस हमेशा ये होना चाहिए, मतलब ये आयोटा पॉजिटिव है तो यहां पर माइनस आयोटा R2 होना चाहिए, रियल माइनस कॉम्प्लेक्स R2, ये लोड का है और सोर्स का रियल प्लस कॉम्प्लेक्स R।
मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम्स की प्रूफ की हम बात करें तो एक सिंपल वोल्टेज सोर्स लिया हमने, ये वोल्टेज सोर्स है, इसका इक्विवेलेंट, इसका वोल्टेज सोर्स का जो रेजिस्टेंस है वो RTH है, मतलब वोल्टेज सोर्स को हमने थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट के अंदर कन्वर्ट कर दिया। ये अपना लोड है, लोड क्या है, वेरिएबल है। हम लोड का रेजिस्टेंस हम चेंज करते हैं और मॉनिटर करते हैं कि किस टाइम पर अपने को मैक्सिमम पावर मिलती है, मतलब पावर किधर से किधर जाएगी, इधर से इधर जाएगी, पावर का ट्रांसफर इधर से इधर होगा। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम्स को हम एक्सप्लेन करने के लिए सिंपल, सबसे पहले हम देखते हैं कि जो लोड रेजिस्टेंस है इसके अंदर जो करंट आई जाएगी, ये जो सोर्स के अंदर से जो करंट निकलेगी वही करंट आई लोड के अंदर से जाएगी। तो लोड की जो पावर है वो हम लिख सकते हैं I स्क्वायर इंटू आर, मतलब करंट का स्क्वायर इंटू आर इक्वल टू पावर, ये लोड की पावर है। जो करंट की वैल्यू होगी वो अपने को सिंपली पता है, करंट I इक्वल टू वी अपॉन आर। वी कितना है, VTH, और आर दोनों क्या है, सीरीज में लगे हुए हैं, तो RTH प्लस RL, सीरीज में दोनों रेजिस्टेंस क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो ये अपने पास में करंट की वैल्यू निकल गई। ये करंट की वैल्यू मैं इसके अंदर रख देता हूँ, इसके अंदर रखी तो मेरे पास में इक्वेशन आ गई ये वाली, PL इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन RL। वी स्क्वायर को इसको हम थोड़ा और सोल्व करते हैं, VTH अपने पास में क्या है, कांस्टेंट है, RL अपने पास में वेरिएबल है, ये वेरिएबल है और ये क्या है, कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है और ये दो वेरिएबल है, ठीक है। ओनली ये वाला वेरिएबल है और ये क्या है, कांस्टेंट है, और ये वाला क्या है, कांस्टेंट है। बस अपने पास में 3 पैरामीटर है, ये पावर की इक्वेशन आ गई। अब PL को मैक्सिमम करने के लिए RL के रिस्पेक्ट में अपने पास में सिंपल सा मैथमेटिक्स का फंडा है कि मैक्सिमा निकालने के लिए इसका फर्स्ट डेरिवेटिव है, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होना चाहिए। पहली कंडीशन ये होती है मैक्सिमा और मिनिमा निकालने के लिए। तो PL का क्या कर दिया हमने, फर्स्ट डेरिवेटिव कर दिया, मतलब इसका डिफरेंशिएशन कर दिया, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 रखा, इसकी सारी इक्वेशन को हमने सोल्व किया, ये स्टेप आई तो लास्ट में फाइनल इक्वेशन अपने पास में ये आई, RTH माइनस RL इक्वल टू 0। मतलब इसका मैक्सिमा और मिनिमा, PL का मैक्सिमा और मिनिमा आने की जो पहली कंडीशन है वो क्या रहेगी, RTH इक्वल टू RL, मतलब RTH माइनस RL इक्वल टू 0, तो RTH इक्वल टू RL, मतलब ये और ये दोनों इक्वल होंगे, ये दोनों इक्वल होंगे तभी मैक्सिमा, तभी P क्या रहेगी, मैक्सिमम रहेगी। ये सिंपल ये चीज ही बताता है, ठीक है। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम्स का एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ गया होगा, ये मैंने पूरे डेरिवेशन के साथ में आपको एक्सप्लेन कर दिया। दोस्तों इसी के साथ में मेरा ये लेक्चर ख़त्म होता है, और मैंने ये एक पूरा लेक्चर बनाया है, मतलब इसको 4 या 5 पार्ट के अंदर बनाया है। ये पूरा RTU की जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है फर्स्ट ईयर की, उसका जो सिलेबस था, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स जो सब्जेक्ट है उसका जो सिलेबस था, उसके अकॉर्डिंग उसमें जितने भी टॉपिक दिए हुए थे सभी को मैंने स्टेप बाय स्टेप कवर अप किया है, और ये उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा जो इस टाइम कॉलेज में नहीं जा पाए और उनको कॉलेज में पढ़ने का प्रॉपर टाइम नहीं मिला होगा। आप मेरी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे सजेशन भी दे सकते हो कि मुझे अपने वीडियोस में क्या चीज़ कवर अप करनी चाहिए, या फिर मेरी जो टीचिंग स्किल्स है उनको मुझे किस तरीके से मॉडिफाई करनी चाहिए। और आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो, और भी कोई क्यूरी आपको पूछनी हो तो मुझे सिंपली आप कमेंट बॉक्स में लिख करके दे सकते हो। इसके साथ ही ये सारे वीडियो लेक्चर्स होते हैं, इनको मैंने जो जितना सिंपल वे हो सकता है, सिंपलेस्ट वे हो सकता है, मैंने उसके अंदर एक्सप्लेन किया है। मुझे लगता है कि ITI और डिप्लोमा लेवल के स्टूडेंट्स हैं वो भी इजीली इन लेक्चर्स की सहायता से अपना बेसिक इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट है उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।